काफी रात हो चुकी थी। स्टेशन बिल्कुल खाली था और नवीन ट्रेन का इंतजार कर रहा था। माहौल कुछ अजीब सा था। तूफानी रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इस तूफानी रात में नवीन को आज मोहिनी की बहुत याद आ रही थी। 5 साल पहले आज ही के दिन दोनों बिछड़ गए थे। यही सब सोचते हुए आंखें कब लग गई नवीन को पता ही नहीं चला। एक रोने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और आंखें खोलते ही उसने देखा एक लड़की दूर खड़ी रो रही है। लड़की को रोते हुए देखकर नवीन उसके पास जाकर थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्यों रो रही हैं? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो रोते ही जा रही थी। नवीन ने फिर से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्यों रो रही हैं? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरी ट्रेन छूट गई है और मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे घर जाना है। नवीन ने पूछा, कहाँ है आपका घर? सीतापुर। सीतापुर सुनते ही नवीन का दिल का दर्द जैसे और बढ़ गया। मोहिनी भी सीतापुर में ही रहती थी। नवीन कुछ सोच ही रहा था, तभी उसने लड़की की जगह एक कंकाल को हंसते हुए देखा। कंकाल को देखकर नवीन घबरा गया। तभी लड़की ने कहा, क्या आप मुझे घर पहुंचा देंगे? लड़की की आवाज से नवीन का भ्रम टूट गया। जी बिल्कुल पहुँचा दूंगा। सीतापुर की ट्रेन कब तक आएगी मैं पूछ कर आता हूँ। स्टेशन के टिकट काउंटर में सिर्फ एक ही आदमी बैठकर सो रहा था। भाई साहब, ये सीतापुर की ट्रेन कब तक आएगी? आदमी ने सोते हुए आवाज में कहा, आएगी, थोड़ी देर में, आप इंतजार कीजिए। नवीन वही लड़के के पास वापस चला गया। लड़की वहां चुपचाप बैठी थी। तभी दोनों ने ट्रेन की आवाज सुनी। वो दोनों ट्रेन में चढ़ गए। दोनों वहां चुपचाप से बैठे थे। क्या आप मोहिनी को जानते हैं? अचानक लड़की के मुंह से मोहिनी का नाम सुनते ही नवीन चौंक गया। मोहिनी, आप उसे कैसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने उसके साथ बहुत बुरा किया। मैंने क्या बुरा किया उसके साथ? बहुत इंतजार किया है उसने आपके लिए, लेकिन आप नहीं आए। अचानक से लड़की का चेहरा बदल गया। अरे, नवीन ने देखा, अरे ये तो मोहिनी है। मोहिनी का चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकाल जोर जोर से हंस रही थी। सीतापुर पहुंचकर
नवीन को पता चला 2 साल पहले मोहिनी एक बीमारी में चल बसी। शायद मोहिनी नवीन का इंतजार करते हुए ही इस दुनिया से चली गई।